सो हेलो दोस्तों, यानी कि 26 नवंबर 2025 के इंडियन स्टॉक मार्केट में हमने एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, जो कि पिछले 3 दिनों की गिरावट चक्कर के फॉल के बाद आज मार्केट में स्ट्रॉन्ग कमबैक किया और सेंसेक्स आज लगभग 1023 पॉइंट बढ़कर 25,610 के लेवल पर क्लोज हुआ। और वहीं निफ्टी 50 की बात करें तो वो 320 पॉइंट बढ़कर एक क्लोज हुआ 26,205 की क्रूशियल लेवल के ऊपर। इन्वेस्टर की वेल्थ आज एक दिन में करीब 4 लाख करोड़ से बढ़ गई है। तो आखिर आज अचानक मार्केट में इतना जोश क्यों आया? आइए डिटेल में जानते हैं वो टॉप 5 रीजंस और अपडेट जो आज की मार्केट को ड्राइव कर रहे थे। और लास्ट वाला अपडेट तो आप देखना नहीं भूले, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट 1, यानी कि जो रीजन 1 है वो यूएस फेड रेट कट की उम्मीद। देखिए, हम आज बात करें, सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है ग्लोबल मार्केट साइड पॉजिटिव सिग्नल, यानी खासकर यूएस से लेटेस्ट इकोनॉमिक डेटा जो रिलीज हुआ है उसमें रिटेल सेल्स और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के नंबर एक्सपेक्ट किए जाने के थोड़े सॉफ्ट आए हैं। इस डेटा ने जो मार्केट में है वो तहलका मचा दिया, यानी कि यह कॉन्विकेशन स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि यूएस फेडरल रिजर्व दिसंबर की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट्स जरूर कट करेगा। मार्केट एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि यूएस में इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, जिसके चलते रेट कट लगभग तय है। जब भी यूएस फेड रेट कट की बात होती है तो इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव साइन होता है, क्योंकि इससे लिक्विडिटी बढ़ने की उम्मीद होती है। और हम पॉइंट 2 की बात करें, यानी कि रीजन नंबर 2 तो है आपका ग्लोबल मार्केट्स रैली और क्रूड ऑयल में गिरावट। देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज का ग्लोबल मार्केट मूड और क्रूड ऑयल प्राइस, यानी कि आज एशियन मार्केट जैसे जापान का निक्की और हांगकांग का हैंगसेन भी हरे निशान यानी कि ग्रीन ट्रेड कर रहे थे, जिसका सीधा असर हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट पर पड़ा। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी राहत की खबर आई कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में भारी गिरावट आई है, जो कि ये ब्रेंट क्रूड प्राइसेस है गिरकर $62 से 63 पर बैरल के आसपास आ गया है, जो पिछले एक महीने का लोवेस्ट लेवल है। रशिया यूक्रेन टेंशन कम होने की बात है और ग्लोबल सप्लाई बढ़ने पर डर से तेल के दाम गिरे हैं। इंडिया जो अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है, उसके लिए सस्ता क्रूड ऑयल हमेशा मार्जिन बढ़ने वाला, इन्फ्लेशन कम करने वाला फैक्टर होता है दोस्तों। अब पॉइंट 3 की बात करें, ब्रॉड बेस्ड बाइंग और मेटल सेक्टर। देखिए, हम बात करें तीसरा अपडेट मार्केट की ब्रेथ के बारे में। आज की रैली सिर्फ कुछ चुनिंदा स्टॉक तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये ब्रॉड बेस्ड रैली थी, यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस ने भी बेंचमार्क इंडिसेस को आउट परफॉर्म किया, जिसका मतलब है कि छोटे और मझोले जो स्टॉक्स में खरीदारी लौटी। सेक्टर वाइज देखने को आज निफ्टी मेटल जैसे इंडेक्स में सबसे ज़्यादा चमका, जो 2% से ज़्यादा ऊपर था। टाटा स्टील और हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी देखी गई। इसके अलावा बैंकिंग और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स स्टॉक्स ने भी मार्केट को ऊपर खींचने में बड़ा रोल प्ले किया। एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनटेक की बजाज फाइनेंस एंड रिजर्व और टॉप गेनर्स में भी शामिल थे। अब पॉइंट 4 की हम बात करें, वो है भारती एयरटेल ब्लॉक डील अपडेट। देखिए, चौथा पॉइंट एक स्पेसिफिक कंपनी अपडेट है, सो आज चर्चा में था, यानी कि भारती एयरटेल। आज सुबह खबर आई थी कि भारती एयरटेल के प्रमोटर जो ग्रुप है ग्रुप एंटिटी इंडियन कंटिटेड इन्वेस्टमेंट कंपनी में अपना जो स्टेक है वो बेचा है। ये एक ब्लॉक डील थी जिसकी वैल्यू करीब 7,100 करोड़ की बताई जा रही है। यूजुअली जब इतनी बड़ी सप्लाई मार्केट में आती है तो स्टॉक प्रेशर्स में आता है, और आज हमने एयरटेल का स्टॉक में थोड़ी वीकनेस देखी, बावजूद इसके जो बाकी मार्केट के स्ट्रॉन्ग था। लेकिन इन्वेस्टर के लिए ये अपडेट ज़रूरी है, क्योंकि इतने बड़े वॉल्यूम सेल्स होने से स्टॉक का फ्यूचर प्राइस एक्शंस डिफाइन होता है। अब पॉइंट 5 की बात करें, वो टेक्निकल ब्रेकआउट एंड फॉरेन इन्वेस्टर की वापसी के संकेत। देखिए, पांचवा और आखिरी रीजन है टेक्निकल सेटअप और इंस्टीट्यूशनल फ्लो। टेक्निकली निफ्टी है जो 26,000 और सेंसेक्स 85,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर सस्टेन करना मार्केट के स्ट्रेंथ को दिखाता है। आज निफ्टी ने जो 26,200 के रेजिस्टेंस को तोड़कर क्लोजिंग दी है, जो आने वाले दिनों के लिए बुलिश सिग्नल है। डेटा की बात करें तो पिछले कुछ सेशन से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की सेलिंग थोड़ी कम हुई और डोमेस्टिक इन्वेस्टर लगातार मार्केट को सपोर्ट करे। आज की क्लोजिंग और ग्लोबल क्यूज को देखकर लगता है कि मार्केट ने अपना शॉर्ट टर्म बॉटम बना लिया है और अब नए हाई की तरफ वो बढ़ने की तैयारी है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 बड़े रीजन जो यूएस रेट कट, होप्स, ग्लोबल रैली, डेटा, सस्ता क्रूड, सेक्टरल बाइंग, एयरटेल की न्यूज़ और टेक्निकल स्टेज, जिन्होंने आज 26 नवंबर को इंडियन स्टॉक मार्केट में तेजी लाई। कल मार्केट कैसे खुलता है यह देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो इसके लिए मैं आपको कल मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे डेली डिटेल अपडेट्स के लिए चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब